तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में देहरादून से। तो दोस्तों, जरबेरा प्लांट की केयर आप इस समय में कैसे करेंगे, वही वीडियो का टॉपिक है कि आपने अपने जरबेरा के प्लांट की इस टाइम पे केयर कैसे करनी है। वैसे देखिए, मेरे पास पहले एक जरबेरा का प्लांट था और अभी 5 है, 5 प्लांट बने हैं। और जो मेन प्लांट है वो ये है, जिससे मैंने इसके अलग अलग जो इसके जिस टाइप से बंचअप हो रखा है, तो इस बंचअप में से इसके मैंने जैसे ये देखिए आप इकट्ठे हो रखे हैं प्लांट, तो इन्हीं में से इनको डिवाइड करके रूट के साथ में काट कर और इन प्लांटों को मैंने अलग अलग गमलों में पॉट किया है। जैसे ये पॉट किया है, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं कलियां, देखिए कलियां आने लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कलियां आ रही है। यहाँ पे तो नया प्लांट भी आ चुका है, वही नहीं है। ये देखिए एक प्लांट इधर है और अलग अलग देखिए 3 प्लांट हो गए हैं। चाहे तो इसमें से भी हम अपने प्लांट निकाल के अलग कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ये, क्योंकि एज ए गार्डनर ये आपकी चॉइस है कि आप अपने प्लांट को अलग अलग करके लगाते हैं या उसको एक ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर भी कलियां बन रही है, क्योंकि जस्ट अभी इसके फ्लावरिंग, जब इसके जो पुराने फूल रहते हैं उसको आप ये इस टाइप के डंडे वगैरह रहते हैं, फूल तो तोड़ लेते हैं मगर डंडे रह जाते हैं, इनको भी आप ज़रूर निकालिए, इस तरीके से निकाल दीजिए। और ये देखिए ये प्लांट पहले से अलग हो चुका है। यहाँ पर दिखे ज़रा ढंग से तो दिखाएं आपको। ये देखिए आप, अलग अलग प्लांट है। इसे आप अलग करके लगाना चाहते हैं तो ये अलग निकाल के भी आप दूसरे गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी एक ही जरबेरा था पिछले साल तक, और तो हमने भी इनको अलग अलग करके लगाया। और फिलहाल आज मेरे पास 4 यहाँ पर है, एक उधर रखा हुआ है, एक ऊपर रखा हुआ है उधर। तो 5 प्लांट हो गए हैं, कलर एक ही है। तो आप अपने जरबेरा की केयर इस टाइम कैसे करेंगे, देखिए जरबेरा क्या है ना, ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्लांट है कि आपके काफ़ी टाइम तक ये आपके साथ बना रहेगा। इस टाइम में देखिए मिट्टी एकदम हमारी सूखी है, और तो ये काम आपने क्या करने हैं वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप जरबेरा को पानी देते हैं तो इसे आप दीजिए, पानी देते हैं तो सुबह के समय में दीजिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए सर्दी के समय में। गर्मी में आप पानी दे सकते हैं, अच्छा पानी दीजिए गर्मी में, मगर सर्दी के समय में और ज़्यादा पानी ना दें। और जैसे फूल खिल जाते हैं, फूल खिलने के बाद हम फूल तो तोड़ देते हैं ऊपर से, मगर नीचे का ये डंडा नहीं तोड़ते, इसे भी तोड़ दीजिए। और अपने प्लांट को चेक करते रहिए। देखिए जैसे इसकी मिट्टी वगैरह ऊपर आ चुकी है। ये देखिए दूसरा प्लांट भी यहाँ पर बनने लगा है, और दूसरा प्लांट बन गया है। तो हाल फिलहाल में इसे तो हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप करके एक प्लांट से ही कई प्लांट बना देंगे जरबेरा के। और पानी जो देते हैं सुबह के टाइम में दीजिए। मिट्टी में इस समय अगर आप जरबेरा की मिट्टी में अगर अपना कुछ % सैंड का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या रहता है, आपके पानी होल्ड नहीं होगा, क्योंकि जरबेरा को भी पानी होल्ड पसंद नहीं है। ये भी पानी तो अच्छा मांगता है, मगर उतना पानी नहीं मांगेगा कि आपके पानी रुके और प्लांट जिससे प्रॉब्लम में आए। फूल की बात करेंगे तो इसके फूल तकरीबन एक फूल 15 से 20 दिन मज़े से चलते हैं। और अगर एक फूल आपका ख़त्म हो जाता है, फूल खिलने के बाद सूख जाएगा, तो आप इसके फूल को फेंकिए ना, इस फूल को तोड़ लीजिए और किसी मिट्टी वगैरह में, जहाँ मिट्टी वगैरह में है उनमें डाल के भी इसके सीड आप ये देख सकते हैं। देखिए बीज बन रहे हैं इसे, तो इसके सीड आप दूसरे गमलों में डाल दीजिए, जिससे आपके एक चांस है कि आपके जरबेरा के कुछ सीड ज़रूर ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। और फ्लावरिंग की टाइम करेंगे तो फ्लावरिंग आपका पूरा साल ये फ्लावर करेगा। केवल आपको जो गैप लेता है ये उस टाइम लेगा गैप, जब इसके फ्लावर इस तरीके से खिलेंगे और ये फ्लावर ऑफ होगा। ऑफ होने का मतलब फूल ख़त्म होगा और उसके बाद हम इसे तोड़ेंगे। वहाँ से लेकर 14 दिन का टाइम इसे लगता है दूसरे फ्लावरिंग शुरू करने में। इनकी फ्लावरिंग अभी अभी ख़त्म हुई है, तोड़ के फेंक दिया है हमने। तो उसके बाद आप देखिए सारे गमलों में देखिए
सब में कलियां बन रही है। और खाद की बात करेंगे तो खाद जो भी देते हैं अच्छा सॉइल दीजिए और कोशिश करिए कि नेचुरल फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि अगर वैसे आप इसको केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि अगर आपने नेचुरल फर्टिलाइज़र में रखा हुआ है, लोग बोलते हैं ये दीजिए वो दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ तो मैं केवल इसको वर्मी कंपोस्ट देता हूँ और उसके सिवा कुछ नहीं देता। और प्लांट आप देखेंगे हेल्दी भी है और पिछले 3 साल से मेरे पास बना हुआ है। तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है, ये कहना ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर ये कीजिए या वो कीजिए। जो मैं रियल में फैक्ट में चलता हूँ, जो काम करेंगे वही आपको बताएंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए और आप के प्लांट उससे मर जाएंगे तो आप मेरी वीडियो देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो आप कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, अगर देना चाहें तो ज़रूर महीने में 2 दाने आप DAP के दे सकते हैं, मगर ज़्यादा ना दीजिए। ज़्यादा देंगे तो इस टाइप से पत्तों की ग्रोथ तो आएगी, बहुत हार्ड आ जाएगी। ये देखिए पत्ते कितने हार्ड हो गए हैं, क्योंकि पिछले महीने मैंने इनमें 2-2 दाने DAP के दिए थे। तो इस तरीके से हो जाएगा। हमें पत्ते इस टाइप के चाहिए, इस टाइप के पत्ते नहीं चाहिए। तो कोशिश करिए अपने प्लांट को नेचुरल फर्टिलाइज़र में ही रखिए। और ये गमले जो हैं वो स्टैंड में रखे थे, ऊपर दूसरे गमले थे, तो ऊपर से जो पानी आता था वो इन गमलों में पड़ रहा था, जिसकी वजह से आप पत्तों की कंडीशन थोड़ी सी डल देख सकते हैं। और इस टाइम में अपने प्लांट को रखें तो शेडी एरिया में रखिए, खासकर साइड से धूप मिले प्लांट को, ऊपर से धूप ना लगे, क्योंकि इस टाइम में शीत वगैरह गिरती है जो पत्तों को ख़राब करता है इसके, और जिससे आपके प्लांट मरने के चांस भी रहेंगे। पानी ज़्यादा ना दीजिए, पानी देंगे तो आपका प्लांट के रूट सड़ेंगे और रूट सड़ेगा तो आपका प्लांट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने जरबेरा के प्लांट की केयर कर सकते हैं। रोगों की बात करें तो इसमें इतना रोग वगैरह अभी तक, तो हमने 3 साल से इसको लगा के चल रहे हैं, अभी तक कोई रोग देखा नहीं है। और पहले 1 साल में प्लांट को सिंगल ही रहने दिया, दूसरे साल में हमने इसकी कटिंगें करी, अलग अलग प्लांट में अलग अलग गमलों में इनको पोर्ट किया है। और उसके बाद एक ही प्लांट से 5 प्लांट बने। और अभी जो कंडीशन है वो ये है कि इन 5 प्लांट से भी आगे जाके ये 8-10 प्लांट होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आगे जब आपको मेरी वीडियो मिले तो उस टाइम में आपको एक प्लांट से भी ये 2-4 प्लांट और बढ़ जाएं हमारे पास जरबेरा के। तो कलर यही है और घर के लिए एक बेहतरीन प्लांट है। अगर परमानेंट प्लांट में अगर आप कुछ घर में लगाना चाहते हैं और केयर, क्योंकि अगर आप YouTube की वीडियो देखते हैं और उनसे सीखते हैं तो कई लोग आपको मिसगाइड भी करते हैं। मैं भी शुरू में मिसगाइड का शिकार हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरे प्लांट ख़राब हुए। तो उनमें ये ऐसी बात नहीं कि सारे आपको गलत ही बता रहे होंगे, कुछ आपको सही भी बताते हैं, कुछ आपको धोखे से बताते हैं। तो धोखा में मत आइए, जो सही लगता है उसे चुनिए। और ऐसे करके आप करेंगे तो आपका प्लांट का जो ग्रोथ होगा आप खुद देख सकते हैं। यही नहीं, हमारे और प्लांट भी आप देख सकते हैं। और फ्लावरिंग की बात करेंगे तो इस टाइम में फ्लावर किंग कह सकते हैं आप मुझे। और हमारे यहाँ पर सारे प्लांट इस तरीके से चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं नहीं करते, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करता। जो भी रखता हूँ नेचुरल चलता हूँ और नेचुरल पे ही काम करता हूँ। खासकर ये इस टाइप के आपके ये क्लांचो या हमारे क्रिसमस कैक्टस, उस टाइप के प्लांटों को हमें बोन मिल वगैरह देनी ही पड़ती है। तो वहाँ पर जाके वो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। नहीं तो जितने भी हमारे प्लांट होते हैं उन्हें हम या तो गोबर की खाद देते हैं या फिर जो देंगे वो रहेगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो 2 ही कंपोस्ट पे मैं चलता हूँ। और तीसरा कंपोस्ट जो रहता है वो पत्ते की खाद या किचन कंपोस्ट होता है, जो किचन वेस्ट का हम कंपोस्ट बनाते हैं, उस कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो प्लांट भी भाई आपको वो ज़बरदस्त लुक देंगे। और अब अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए कि हमारे नॉर्मल जो नेचुरल खाद है उसमें भी प्लांट कितने हेल्दी है। और ऐसी बात नहीं है कि आपके केमिकल फर्टिलाइज़र से फूल अच्छे नहीं आते, फूल अच्छे आते हैं, पर मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि उससे एक बार तो फूल अच्छा ले लेते हैं, मगर फिर क्या होता है कि
गमले की मिट्टी को दूसरी बार जब कुछ नया फ्लावर लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें वो मिट्टी प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ता है। दोबारा से मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह मिलानी पड़ती है, गोबर की खाद वगैरह डालना पड़ता है, पत्तों की खाद वगैरह डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस पूरा दोबारा करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, अगर हमारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं तो हम प्लांट को निकालते हैं और उसके बाद थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें नॉर्मल खाद डाल के उसमें हम दोबारा प्लांट लगा देते हैं। जबकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उन फर्टिलाइज़र को के लिए हमें पूरे गमले को अनलोड करके उसे दोबारा से मिट्टी बनानी पड़ती है और तब जाके अपने प्लांट में हमारी फ्लावरिंग शुरू हो पाती है। तो इस तरीके से आप करिए और जरबेरा ही नहीं, आपके जितने भी परमानेंट प्लांट है वो एक बेहतरीन फ्लावर तो करेंगे और रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं कि हमारे फ्लावर किस तरीके से चल रहे हैं, हर जगह खिले हुए हैं। और सारे के सारे प्लांटों में अगर हमने कुछ दिया भी है तो वो है आपका मस्टर्ड केक का पानी दिया है, यानी कि मस्टर्ड केक बोले तो हमने जो दिया है वो है सरसों की खल्ली का पानी, वो हमने इस्तेमाल किया है ज़रूर अपने प्लांटों में। नहीं तो आप प्लांट देख सकते हैं, प्लांट हेल्दी भी है और बेहतरीन फ्लावर कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लांटों को चाहिए कि उनकी हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ बनी हुई है तो फ्लावरिंग भी हेल्दी ही करेंगे। तो इसीलिए हेल्दी फ्लावर के लिए आप कोशिश करिए। जिनके पास ना मिल पाए नेचुरल कंपोस्ट, उनके पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, मगर जहाँ तक होता है आप नेचुरल कंपोस्ट को ही, ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ही इस्तेमाल करिए और लीजिए ऐसे बेहतरीन फूल। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आशा है जो भी बातें मैंने आप लोगों को जरबेरा प्लांट के बारे में बताई है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।